नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती को लेकर विपक्ष की ओर से किए जा रहे विरोध को दरकिनार किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जो विपक्ष के नेता इस योजना का विरोध कर रहे थे, उनके लिए यह सबक है कि देश का युवा देश प्रेम के साथ कितना जुड़ा है। इसका अंदाजा भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना में भर्ती के रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही रिकॉर्ड तोड़ युवाओं ने अग्निवीर के पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। केंद्रीय मंत्री भट्ट ने यह भी कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि युवाओं ने ही नहीं बल्कि देश की बेटियों ने भी बड़ी संख्या में अग्निवीर बनने के लिए एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन किया है। लिहाजा जो विपक्ष इस योजना का विरोध कर रहा है, उसे भी इस बात को समझना चाहिए कि योजना देश के भविष्य के लिए बेहतर साबित होगी। विरोध हो रहा होता वास्तव में तो इतनी बड़ी संख्या में कोई भी परीक्षा के लिए नहीं आते। अब आप देखिएगा कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवक आ रहे हैं अग्निवीर के लिए कि जो विरोध भी कर रहे थे उनको उसका उत्तर मिल गया है। आखिर समझना चाहिए ये बच्चों के भविष्य के लिए, बेरोजगारों के भविष्य के लिए है। मैं ये कहता हूँ कि 4 साल के बाद जो करना चाहे करेंगे, जो नहीं करना चाहे नहीं करेंगे, और उसी में डिग्री लेके बाहर आ रहे हैं। कहीं ऐसा हुआ आज तक कि कोई 4 साल तक डिग्री लेके आए बिना पैसे के और उल्टा पैसा भी लाए 25-30 लाख रुपए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पूरा अगर आप हिसाब लगाएंगे तनख्वाह और जो उनको लास्ट में दिया जा रहा है उसका, तो आके उसमें भी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और प्रतिष्ठान हैं, देश की सरकारें हैं, सब ने कह दिया इनको तो हम लेंगे। ये इतने परफेक्ट होके बाहर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके बहुत सुखद परिणाम आएंगे। हमारी यंग फौज निकलने वाली है। जिस रेशियो से इस समय सिलेक्शन हो रहा है, इस रेशियो को देखा जाए तो आने वाले 20-25 साल में तो इतनी यंग फौज हो जाएगी हमारी, जवान आते रहेंगे, उससे बेरोजगारी तो दूर होगी। भविष्य उनका बहुत ही सुखद होगा, अच्छा होगा। साथ में देश प्रेम के लिए जो न्यौछावर होने वाले लोग हैं उनको अवसर भी मिलेगा और हमारी सेना हमेशा जवान रहेगी। और नहीं, एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियां आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमारी बेटियां बड़ी संख्या में आ रही हैं। हर विंग में कौन कितना आ रहा है इसका भी हमारे पास आंकड़ा है। तो हमें प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे युवकों ने अग्निवीर योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो एक सुखद है। मैं विपक्ष के अपने मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आप पूरे मामले को अच्छी तरह समझें, स्टडी करें, भ्रम पैदा न करें। और इससे अच्छी चीज़ें होते होते कभी कभी रह जाती हैं। परंतु मैं अपने युवकों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने देश प्रेम के खातिर जो इतने बड़े रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उनका भविष्य भी सुखद है। उत्तराखंड नैनीताल में भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को नगर के सूखाताल क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने और महिलाओं ने दर्जनों पेड़ लगाए। इस मौके पर गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि सभी लोगों को अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण करना चाहिए, तभी प्रकृति हरी भरी दिखाई देगी। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में हुई जो जनहानि हुई है उसका संज्ञान लेते हुए और मानव जाति के कल्याण के लिए कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना आए, इस नाते लोक पर्व हरेला त्यौहार को सबल और स्वस्थ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पर सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि मानव जाति के कल्याण के लिए और कभी भी कोई हमारा अपना प्रियजन स्वजन हमको छोड़ के ना जाए, इस नाते प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए प्रत्येक बूथ पे बूथ अध्यक्ष, बूथ संयोजक, बूथ पालक, मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद सभी लोग एक टीम भावना से प्रत्येक बूथ पे कम से कम 20-20 पौधे लगाएं ताकि कभी समाज में ऑक्सीजन की कमी ना आए। इस उद्देश्य के तहत 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है।
6 जुलाई उनकी जयंती है और 16 जुलाई को लोक पर्व हरेला है। इन चीज़ों को क्लब करते हुए प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वृक्षारोपण का अभियान चलाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस लोक कल्याणकारी पर्व को सफल बनाने के लिए जो कार्य किया गया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। नैनीताल मंडल अध्यक्ष जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने पार्टी के आह्वान पे आज नैनीताल इस सूखा ताल क्षेत्र के पास चीड़ के, बाज के और भी जो कल्याणकारी वृक्ष हैं उन पौधों को लगाने का कार्य किया गया। सर आगे कहाँ अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और आप जानते हो भाई साहब कि समय समय पर उत्तराखंड सरकार ग्रीन बोनस की मांग करती आई है। उसकी वजह है कि उत्तराखंड प्रकृति की वजह से काफ़ी संपन्न है, भगवान की बड़ी कृपा है यहाँ, और हम अपने प्रदेश और देश और विश्व को भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की हम सप्लाई करने वाले प्रदेशों में हमारी गिनती होती है। इसीलिए सरकार मांग करती है ग्रीन बोनस की। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में और भी प्रकृति के संरक्षण संवर्धन ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो कोविड काल में मुसीबत आई ऐसी मुसीबत दोबारा ना आए कि एक से एक सामर्थ्यवान लोग ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए ढूंढते पाए गए लेकिन सही वक्त पे उनको नहीं मिला। यानी कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रकृति का दोहन किया और प्रकृति का दोबारा संरक्षण करना हम लोगों के ध्यान से हट गया। अतः मैं इस अभियान में छोटा सा समन्वयक मुझे भी संगठन ने बनाया है, उसी कड़ी में आपके बीच में आया हूँ। और आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से, आप बंधुओं के माध्यम से मैं तो छोटी उम्र के बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटा जीवन में आपको कोई उपलब्धि मिले वह उपलब्धि आपको हमेशा याद रहे। इस नाते जिस दिन आपको उपलब्धि मिले ना उस दिन कोई ना कोई पौधा आप अवश्य लगाएं ताकि वह पौधा बड़ा होकर आपकी उपलब्धि को याद दिलाता रहेगा, ताकि जीवन में कभी आप विमुख नहीं होगे, आप दिशाहीन नहीं होगे और अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर खनन प्रेमी होने का आरोप लगाया है। बता दें कि लालकुआं के देवरामपुर क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर में खनन की परमिशन दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कहा कि इस सरकार को बेरोजगारी, महंगाई नहीं दिखाई देती, बल्कि सरकार को केवल रेता बजरी का खनन दिखाई देता है, जिसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों को भी ताकत पर रख देती है, और जिसका ताजा उदाहरण एलिफेंट कॉरिडोर में खनन की परमिशन देना है, जिसके लिए कई नियम और मानकों को ताक पर रख दिया गया है। निश्चित तौर पे जो देवरामपुर और लालकुआं के बीच में एलिफेंट कॉरिडोर 2.4 किलोमीटर में जिस तरह से पीसीसीएफ ने अनुमति दी है खनन की, तो उससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार का खनन प्रेम, सरकार को जो जन मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं है, संज्ञान नहीं है, जो कि नियम विरुद्ध काम है। क्योंकि उनको आरबीएम दिख रहा है, उनको रेता दिख रहा है, उनको बजरी दिख रहा है, उनको उत्तराखंड के बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, उनको महंगाई की गूंज नहीं सुनाई दे रही कि लोग त्राहिमाम हो चुके हैं, उनको पलायन नहीं दिख रहा, उनको कोई इससे मतलब नहीं है। इससे साफ प्रतीत होता है जिस तरह से इन्होंने खनन के लिए आज अनुमति दी, वो निश्चित तौर पे ना ही इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आपका एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से अनुमति ली, ना ही वाइल्ड लाइफ बोर्ड से इन्होंने कोई अनुमति ली। और इसके अलावा ये जबकि IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक संघ द्वारा इसको एलिफेंट्स को विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है, और लेकिन सरकार जानबूझकर भी आज एलिफेंट जो हमारे हाथी हैं उनको वैसे ही विलुप्त श्रेणी में रखा गया है, उनको खतरा है और अस्तित्व को खतरा है। तो सरकार बजाय एलिवेटेड हाईवेज पर फोकस करने की जगह रास्ते अवरुद्ध करने में रुकी है, जिससे कि वन्य जीवन और मानव संघर्ष बढ़ेगा और प्राकृतिक व्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है। और सिर्फ इससे सरकार का खनन प्रेम उजागर होता है, और निश्चित तौर पे हम इसको उचित फोरम में कांग्रेस रखेगी, उठाएगी। बावजूद इसके, क्योंकि अंधी बहरी सरकार है, नहीं सुनती है, तो हमारे पास हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे PIL के माध्यम से, और जो गलत तरीके से इस तरह के आदेश किए जा रहे हैं, अनुमति दी जा रही है, इस पर रोक लगाने का काम करेंगे। क्योंकि पूर्व में भी नंदौर में भी इसी तरह से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी सरकार द्वारा एक शासनादेश पर। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ।
जिसमें महिला मोर्चा का विस्तार किया गया। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकारी अध्यक्ष मंजू तिवारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 11 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि आने वाले समय में महंगाई और भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलनरत रहेंगी। साथ ही आम आदमी पार्टी राज्य में आने वाले हर चुनाव में प्रतिभाग करेंगी। आज महिलाओं को बहुत जिम्मेदारी दी है हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमारी प्रभारी जी ने, मोहनिया जी ने, और हमारे शिशुपाल जी जो हमारे साथ हैं अभी। और महिलाएं आधी आबादी इस देश की है, और विशेषकर उत्तराखंड जो राज्य है वो महिलाओं पर आधारित है। इसलिए हम अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ेंगे और जनता तक इन जन विरोधी नीतियों को उनके घर घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। आज देवभूमि में भी दुष्कर्म हो रहे हैं, आपको पता है, आए दिन दुष्कर्म हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ घरेलू हिंसा, बलात्कार, ऐसी सरकार के नाक के नीचे ये काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो जन विरोधी नीतियां हैं हम जनता तक ले जाएंगे, और लोग बहुत परेशान हैं, कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है और जनता का मन उन्होंने भटका रखा है, कभी धर्म, कभी सांप्रदायिकता, और जो मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई। आज सिलेंडर 1075 हो गया है। महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता में आए थे और 2 करोड़ नौकरी देने के वादा करके आए थे। आज प्रदेश की जनता बहुत आहत है। आज हमारे अग्निवीरों के साथ क्या हो रहा है, एक के साथ 4 फ्री है। 4 साल की उनको नौकरी देके उनको रिटायर किया जा रहा है। मतलब देश में सब चीज़ का निजीकरण हो रहा है, देश की सुरक्षा को भी दांव में लगा दिया गया है। हमारे अग्निवीरों को भी सुरक्षा, उनके जीवन को लेके हमारे युवा बहुत परेशान हैं। हल्द्वानी शहर में बीते दिनों हुई बरसात में शहर में भारी जल भराव हो गया। नहर और नाले ओवरफ्लो होने लगे, साथ ही ड्रेनेज सिस्टम तक फेल हो गया, जिसके बाद स्थिति को देखते हुए कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि नगर निगम हर साल लाखों रुपए का बजट नालों और नहरों की सफाई के लिए खर्च करता है, लेकिन वह सफाई कहां तक होती है आज तक किसी को नहीं पता, और यही वजह है कि शहर में ऐसे हालात हो गए हैं। नगर निगम लगातार नालों के ऊपर खर्चा दिखाता है, लाखों लाख रुपए का, 85 लाख रुपए का प्रति वर्ष। आज तक आपने नाले साफ होते हुए शहर में देखे हैं? मैंने अपने आंखों से नहीं देखे। ये केवल खाऊं और खिलाऊं नगर निगम की जो पॉलिसी है, जिससे पूरे शहर की जो अव्यवस्थाएं हैं, सारी सड़कें यहाँ पे खुदी पड़ी हैं। HPCL हो, वो नगर निगम को एक अमाउंट देता है, एक परसेंटेज देता है रोड बनाने का कि मॉनिटरिंग हो, लेकिन आप देख लीजिए सड़कें जो खुदी हैं महीनों तक उनकी बदहाली है। तो नाले हो, पद नाले हो, सफाई हो, व्यवस्था हो, नगर निगम शून्य पे है इस हल्द्वानी शहर में। हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।